नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। क्वेश्चन आउट सीरीज के तहत सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं क्वेश्चन आउट सीरीज का हिंदी का यहाँ पे नेक्स्ट सेशन लेकर आया हूँ। तो अभी तक जो आप पिछली क्लास नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। और आपको प्लेलिस्ट ही बना दी गई है अलग अलग सब्जेक्ट का, तो वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो भी मैं क्लास करवाता हूँ उसका 100% एग्ज़ाम में यहाँ पे आएगा, ठीक है। लेकिन कब आएगा? जब आप पूरी पार्ट, ठीक है, पार्ट बाई पार्ट वीडियो दी जा रही है, तो पूरा पार्ट का सभी वीडियो देख लेते हैं और सभी याद कर लेते हैं, तो आपके जो है 80% मार्क्स, 70 to 80% मार्क्स जो है यहाँ पर 100% आने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, मात्र 2 महीना आपका बचा हुआ है और आपको देखना है कि आप 2 महीने में क्या करते हैं, ठीक है। कहीं भी कोचिंग क्लासेस कर रहे हो, सभी को बताओ कि 2 महीने में अगर 80% लाना है तो वो आप अभिषेक ट्यूटोरियल पर जो क्वेश्चन आउट सीरीज के तहत जो वीडियो दी जा रही है उस वीडियो को पढ़ लीजिए, उतना काफ़ी है 80% मार्क्स लाने के लिए। तो आइए आज की क्लास यहाँ पे हम शुरू कर लेते हैं जल्दी से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ही VVI है, ऊषा का सारांश लिखें। ऊषा का जो है वो आपको सारांश लिखना है और ये आपका VVI क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऊषा कविता सूर्योदय के ठीक पहले की पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है, ठीक है। ऊषा कविता क्या है? कविता सूर्योदय के ठीक पहले की पल पल परिवर्तित प्रकृति का एक शब्द चित्र है। शमशेर बहादुर शमशेर बहादुर शमशेर बहादुर शमशेर बहादुर सिंह ने बिंबों के द्वारा ऊषा का चित्रण प्रस्तुत किया है। बिंबों के द्वारा ऊषा का चित्रण प्रस्तुत किया है। कवि ने एक प्रभाववादी चित्रकार की तरह उषाकालीन सौंदर्य का चित्रण किया है। कवि ने उषा के सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि ने उषा के सौंदर्य का वर्णन किया है। उसमें प्रातः और भोर के सौंदर्य का उसमें प्रातः और भोर के सौंदर्य का समन्वय है। प्रातः और भोर के सौंदर्य का क्या है? समन्वय है। कवि के अनुसार सूर्योदय होने के पूर्व उजास के फैलने के अनेक स्तर होते हैं। सूर्योदय होने के पूर्व उजास के फैलने के अनेक स्तर होते हैं, जो परिवर्तित रंगों के वैविध्य क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। कवि शमशेर बहादुर सिंह भोर के असमान मूक दृष्टा नहीं है। कवि शमशेर बहादुर सिंह भोर के असमान मुख्य दृष्टा नहीं है। वह भोर की वह भोर की आसमानी गति को वह भोर की आसमानी गति को धरती की धरती की जीवन भरी हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। इसीलिए इसीलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करते हैं। एक जीवंत परिवेश की कल्पना करते हैं, जो गांव की सुबह से जो गांव की सुबह से जुड़ता जो गांव की सुबह से जुड़ता वहाँ सील है। राख से लिपा हुआ चौका है राख से लिपा हुआ चौका है और है स्लेट की कालिमा पर चौक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। यह ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है, भविष्य की उजास है और कालिमा को चीरकर अपने आने का एहसास कराती उषा अपनी सुंदरता के साथ। तो ये हो गया उषा कविता का सारांश हो गया, जो कि VBI क्वेश्चन है और एग्जाम में आपको 100% यहाँ पे
देखने को मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, आप नोट करें या ना करें, हिंदी और इंग्लिश की मैं सभी वीडियो जो मैं बोलता हूँ कि आपको सिर्फ सुनना है 2 से 3 बार। मान लो एक ही वीडियो को आप 2 से 3 बार रिपीट करके सुनिए, वो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। याद करने का बेस्ट तरीका यही होता है, कॉपी नोट्स लिखने से यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि टाइम कम है। तो आप जो है सुन सुन कर ही याद करिए और रिवीजन भी कीजिए। जो याद हो चुका है उस वीडियो को भी देखिए और रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में वर्णित दूसरे पद में, पाठ्य पुस्तक में वर्णित दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस तरह दिया है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन सुनेंगे। पाठ्य पुस्तक में वर्णित, पाठ्य पुस्तक में वर्णित दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस तरह से दिया है। तो इसका आंसर जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तुलसी ने इस पद में, तुलसी ने इस पद में अपना परिचय एक भिखारी के रूप में दिया है। तुलसी ने इस पद में अपना परिचय एक भिखारी के रूप में दिया है, जो उनके दरवाजे पर सवेरे से ही रट लगाए हुए है। जो उनके दरवाजे पर सवेरे से ही रट लगाए हुए है। वह भिखारी कहता है, वह भिखारी कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। वह भिखारी कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक और टुकड़े से मेरा काम चल जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक और टुकड़े से मेरा काम चल जाएगा। अर्थात हे प्रभु, मुझ पर जरा सी कृपा दृष्टि कीजिए। अर्थात हे प्रभु, मुझ पे जरा सी कृपा दृष्टि कीजिए, उसी दृष्टि से मैं पूर्ण काम हो जाऊंगा। अर्थात हे प्रभु, मुझ पे जरा सा कृपा दृष्टि कीजिए, उसी दृष्टि से मैं पूर्ण काम हो जाऊंगा। यदि आप कहें, यदि आप कहें कि कोई उद्यम क्यों नहीं करता, यदि आप कहें कि कोई उद्यम क्यों नहीं करता, तो इसका कारण है कि इस भयंकर कलयुग में उत्तम उद्यम का दारुण दुर्भिक्ष पड़ गया है, दुर्भिक्ष पड़ गया है। जितने उद्यम और उपाय हैं सभी बुरे हैं, कोई भी निर्विघ्न पूरा नहीं होता, कोई भी निर्विघ्न पूरा नहीं होता। अतः आपसे मांगना ही मैंने उचित समझा है, अतः आपसे मांगना ही मैंने उचित समझा है। तुलसी अपनी उद्यमहीनता के लिए अपने आप को दोषी नहीं मानते, बल्कि कलिकाल को ही दोषी ठहराते हैं, बल्कि कलिकाल को ही दोषी ठहराते हैं। उसके लिए वे तर्क देते हैं, उसके लिए वे तर्क देते हैं, उसके लिए वे तर्क देते हैं। डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT जी नीट या क्लास 6 से बरहमी का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउट नेट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउट नेट पर। साथ ही डॉट नेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डॉट नेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। उसके लिए वे तर्क देते हैं कि मैंने कृपालु संत, मैंने कृपालु संत समाज से पूछा कि कहिए मुझ उद्यमहीन को कोई भी शरण में लेगा, परंतु संतों की ओर से, परंतु संतों की ओर से एक ही उत्तर आया कि एक कौशलपति महाराज श्री रामचंद्र जी ही शरण में रख सकते हैं। मैं जन्म का भूखा गरीब भीख मंगा हूँ, मैं जन्म का भूखा गरीब भीख मंगा हूँ। बस अब इस तुलसी के भक्ति रूपी, इस तुलसी के भक्ति रूपी अमृत के समान, इस तुलसी के भक्ति रूपी अमृत के समान सुंदर भोजन ही पेट पर खिला दीजिए, सुंदर भोजन ही पेट पर खिला दीजिए। ठीक है, तो ये आपका तुलसीदास का हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट VBI क्वेश्चन है, हिंदी शब्द चरित्र या रेखा चित्र के, या रेखा चित्र के, हिंदी शब्द चित्र या रेखा चित्र के विकास का संक्षिप्त परिचय दें। विकास का संक्षिप्त परिचय दें। हिंदी के शब्द चित्र या रेखा चित्र के विकास का संक्षिप्त परिचय दें। इस क्षेत्र में,
इस क्षेत्र में बनारसी दास चतुर्वेदी का स्थान क्या है? सर्वोपरि है। इस क्षेत्र में बनारसी दास चतुर्वेदी का स्थान सर्वोपरि है। हमारे आराध्य संस्मरण रेखा चित्र तथा सेतु बंध उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। श्री राम शर्मा ने जंगल के जीव तथा प्राणों का सौदा लिखकर हिंदी रेखा चित्र को संपन्न बनाया। राम वृक्ष पेनीपुरी के प्रसिद्ध शब्द चित्रकार माने जाते हैं। उनकी कृतियां लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब तथा मील के पत्थर हैं। महादेवी वर्मा ने रेखा चित्र की अभिवृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है। उनकी प्रस्तुत कृतियां अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं तथा पथ के साथी इस क्षेत्र में प्रकाश चंद्र गुप्त, पुरानी स्मृतियां, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जिंदगी मुस्काई, शिवपूजन सहाय, बेदीन के लोग तथा हरिवंश राय बच्चन 10 द्वार से सोपान तक, नीर का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई थी। उल्लेखनीय है। तो ये था इसका राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट है पुत्र वियोग शीर्षक, और ये भी VBI है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता का भावार्थ लिखिए। पुत्र वियोग शीर्षक कविता का भावार्थ लिखिए। राष्ट्रीय काव्य धारा की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की विशिष्ट कवित्री है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में पुत्र के निधन के बाद मां का हृदय में उठने वाली शोक भावनाओं को कवित्री ने अभिव्यक्ति दी है। पुत्र वियोग पर बेनीपुरी जी ने गांधी नामक गद्य लिखा था। करुणा के भाव पैदा करने में कवित्री की यह कविता खरी उतरती है। कविता में अपने बेटे की मौत के बाद शोकाकुल मां के मन में उठने वाला अनेक निराशाजनक तथा असंयमित विचार तथा उससे उपजी विषादपूर्ण मन स्थिति को उद्घाटित किया गया है। कवित्री अपने बेटे के आकस्मिक तथा अप्रत्याशित निधन से मानसिक तौर पर क्या है, अशांत है। वह अपनी अपनी पुरानी स्मृतियों को याद कर क्या है, उद्विग्न है, चिंतित है, कुंठित है। एक माँ के हृदय में उठने वाली झंझावात की वह स्वयं भुक्तभोगी है। कविता में कवित्री द्वारा नितांत मनोवैज्ञानिक तथा स्वाभाविक चित्रण किया गया है। वस्तुतः कवित्री ने अपने बेटे की मौत से अपनी दुखिया माँ के शोकपूर्ण उद्गारों का स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। ऐसी भक्ति युक्त एवं मार्मिक प्रस्तुति अन्यत्र दुर्लभ है। महादेवी वर्मा की एक मार्मिक कविता इस प्रकार है, जो माँ के ममता को प्रतिबिंबित करती है। आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। तो ये था आज का VBI क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो शाम के 6:30 होगी, इंग्लिश की क्लास। ठीक है, तो मिलते हैं इंग्लिश की क्लास में। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर घंटी बजाना ना भूलें, ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे।